आदिल से शादी करने का इरादा किया है। सपना, आपने आदिल से शादी करने का विचार क्यों किया? आपको नहीं मालूम आपका और आदिल का धर्म अलग अलग है? हाँ, मैं जानती हूँ, पर मैं किसी भी धर्म में अंतर नहीं मानती। मेरे ख्याल से सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर को हम अल्लाह भी कह सकते हैं। ठीक है, पर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी रखती हैं? हाँ, थोड़ी बहुत रखती हूँ, आदिल ने बताया है। अच्छा, तो आपको मालूम होगा कि यदि आप शादी करेंगे तो या तो आदिल को इस्लाम धर्म छोड़ना पड़ेगा या तो आपको इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। और आदिल तो इस्लाम धर्म नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार जो इस्लाम छोड़ता है वह मुर्तद हो जाता है। क्या आपको मालूम है इस्लाम में मुर्तद की सजा क्या होती है? मुझे नहीं मालूम। मुर्तद की सजा कत्ल होती है। अब एक ही रास्ता बचता है कि आप अपना हिंदू धर्म छोड़ें और इस्लाम धर्म कबूल कर ले। बिना इसके आपकी शादी नहीं हो सकती। पर इसमें बुरा क्या है? इस्लाम एक अच्छा दिन है। मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, यह जरूर है कि आदिल ने मुझे मुर्तद वाली बात तो बताई नहीं कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम छोड़ दे तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। बहन जी, आप ही बताइए मुझे आगे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, देखिए, यदि आप इस्लाम धर्म कबूल करती हैं और आदिल और उसका परिवार इस्लाम को अच्छी तरह से फॉलो करता है तो आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकती, दीपावली, होली, दशहरा जैसे पर्व नहीं मना सकती, क्योंकि इस्लाम धर्म में उसमें ये सब बातें शिर्क मानी गई है। और हमने सुना है कि अल्लाह हर बातों को माफ कर देता है, परंतु शिर्क माफ नहीं कर सकता। अरे ये क्या, आदिल ने मुझसे कहा था कि मैं शादी के बाद इस्लाम धर्म के साथ साथ अपने धर्म का भी पालन कर सकती हूँ, जिस प्रकार मैं आदिल के साथ मजार जाया करती थी। सपना जी, क्या आपको हलाला के बारे में मालूम है? ये हलाला क्या है? बहन जी, ये तो एक ऐसी बात है कि मैं आपको पूरी जनता के सामने नहीं बता सकती। आप आदिल से ही पूछ लेना। बहन जी, आपने मुझे कई नई जानकारियाँ दी हैं। मैं इसे और जानूंगी तभी शादी का और हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय लूंगी। जी सपना बहन, अब हमारे अंतिम भाई। इसके अलावा इस्लाम में औरतें, ज्यादातर औरत नरक में जाएगी। इस्लाम का मानना है औरत में अक्ल की कमी होती है, धर्म की कमी होती है। शेय बुखारी 304, पति से पिट सकती हैं। कुरान 4:34। जवानी आने से पहले शादी कर सकती हैं। कुरान 65:4। शादीशुदा सेक्स स्लेव हो सकती हैं। कुरान 23:5-6। बिस्तर पर जाने के लिए पति के बुलावे को मना नहीं कर सकती। बुखारी 3237। महिला लीड नहीं कर सकती। बुखारी 7099। अपनी आईब्रो नहीं नोच सकती। बुखारी 4886। परफ्यूम नहीं लगा सकती। नसाई 5126। मेकअप नहीं कर सकती। कुरान 24:31। पति की एक से ज्यादा शादी करने की मर्जी पर एतराज नहीं कर सकती। कुरान 4:3। मुस्लिम मर्दों की तरह गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। कुरान 2:221। पति की इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं जा सकती। बैहकी 14490। कोर्ट में महिला की गवाही आधी मानी है। विरासत मर्द का आधा होती है। कुरान 4:11।